Hi, good afternoon, everyone. I'm Dr. Ram Kinkar Jha, Chief and Head Orthopedics, Artemis Hospital, गुड़गांव। तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, जो कि मुख्यतः एडवाइस होती है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर्स में या फिर आर्थराइटिस में। जब हमारे हिप जॉइंट खराब हो जाते हैं तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट की परामर्श दी जाती है। तो ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट है क्या? बेसिकली टोटल हिप रिप्लेसमेंट में, जैसा कि नाम से है कि टोटल, दैट मीन्स कि फिमोरल तरफ और एस्टाबुलर तरफ दोनों के ही पार्ट्स बदले जाते हैं। एस्टाबुलम वाले में जो हमें बदलाव जो हम बदलते हैं उनमें बहुत ही कम जो इसमें काम रहता है हमारा। बेसिकली जो जो ये सरफेस घिस गए हैं, जस्ट इसको हम लोग क्लीन अप करके इसमें एस्टाबुलर सेल लगाते हैं। ये सीमेंट के साथ लगाए जा सकते हैं या अनसीमेंटेड में बिना सीमेंट के लगाते हैं, और स्क्रूज उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो इसको और एक एडिशनल परचेज देते हैं। और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है फिमोरल, जिसमें कि फीमर का जो हेड वाला पोर्शन है वो हटा देते हैं और उसके बदले एक ही आर्टिफिशियल जो फीमोरल स्टेम है ये फिक्स करते हैं। ये भी विद सीमेंट और विदाउट सीमेंट फिक्स होते हैं। तो जब ये दो बदल दिए जाते हैं तो इसके बाद में इसके बीच में आर्टिकुलेटिंग सरफेस लगाते हैं, जो बियरिंग सरफेस कहलाती है। और ये तरह तरह की होती हैं, इसमें प्लास्टिक, मेटल, सेरामिक और इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड और भी जो पेशेंट्स के क्वेरीज होते हैं उनमें ये पूछते हैं कि क्या एडवांटेज है और क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो एडवांटेज तो ये है कि हमें ये पेन फ्री सरफेस देता है और मरीज जो है अगले दिन से चल पाते हैं, सारी मूवमेंट्स कर पाते हैं। अब रही इसमें कॉम्प्लिकेशंस से रिलेटेड कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, तो जो जनरल एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके अलावा जो हमें मुख्यतः जो हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं उनके परसेंटेज काफ़ी कम होते हैं। इट्स लेस देन 1%। तो उसमें पहला रहता है डिस्लोकेशंस के चांसेस होते हैं। तो हम मरीजों से कुछ एहतियात जो है, कुछ प्रिकॉशंस के लिए हम लोग बोलते हैं कि वो प्रिकॉशंस रखें, जैसे कि खास करके ज़मीन पे बैठने में जैसे चौकड़ी लगाते हैं, क्रॉस लेग बैठते हैं, तो वो अवॉइड करें। लो सर्फेसेस थोड़ा अवॉइड करें। सेकंड, जंपिंग जो जर्क जिसमें लगने के चांस होते हैं वो अवॉइड करें। सेकंड जो इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है इन्फेक्शंस। तो इट्स लेस देन 0.5% इंसिडेंस। कहीं शरीर में कहीं और भी इन्फेक्शन हो रहा होता है तो हम लोग परामर्श देते हैं कि उसका उपचार जल्दी करें, एंटीबायोटिक्स वगैरह से करें। फिर एक और कॉम्प्लिकेशंस जो देखी जाती हैं वो है फ्रैक्चर्स अराउंड द टोटल हिप रिप्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर्स। क्या होता है, उम्र के साथ जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो चांसेस होते हैं फ्रैक्चर्स होने के। ये रिस्क फैक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ हिप रिप्लेसमेंट होते हैं, मतलब जिन मरीज में हिप रिप्लेसमेंट नहीं भी होता उनमें ये चांसेस होते हैं। तो यही चांस जो है रिप्लेसमेंट वाले मरीजों में भी होता है, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए हम उन्हें ज्यादा प्रिकॉशन लेने का परामर्श देते हैं। ओवरऑल यदि हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स के आजकल तो बहुत स्टैंडर्डाइज हो गए हैं। नाउ इट्स लेस देन 1%। थैंक यू।